और बात करते हैं बड़ी और अच्छी खबर की। लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चल रहे रोड शो को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब उषा ब्रेको लिमिटेड के साथ उत्तराखंड में 1000 करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू साइन किया गया। ये एमओयू सीएम धामी की मौजूदगी में उषा ब्रेको लिमिटेड के अध्यक्ष प्रशांत झावर और उत्तराखंड सरकार के बीच में हुआ है। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिसंबर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रदेश की आर्थिकी को नई गति प्रदान करने में सहायक होगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी गोद में बसा हुआ हमारा प्रदेश, जिसको देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, जहां पर 4 धाम हैं, गंगा जी का, यमुना जी का और भी बहुत सारी जो पूरे साल भर बहने वाली नदियां हैं, उन सभी का कहीं न कहीं उद्गम वहां से होता है, वहां से निकलती हैं। और केदारखंड जिसमें कि 4 धाम आते हैं, उसी प्रकार से मानस खंड, जो एक हिमालय इधर और एक हिमालय उधर, दोनों हिमालय उत्तराखंड के अंदर है, जो हमारे सीमांत तक को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर जहाँ बद्रीनाथ धाम है, वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे अनेकों स्थान। और मैं एक स्थान की चर्चा करूं, ये बहुत कम हो जाएगा। आप उत्तराखंड में आएंगे तो ये डेस्टिनेशन आपको दिखाए जा रहे थे, 1 डेस्टिनेशन, 2 डेस्टिनेशन, 3 डेस्टिनेशन। आप जहां जाइए, जिधर को आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपको दिखाई देगा, हर जगह नया डेस्टिनेशन है। वहीं एमओयू साइन होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि लंदन में उषा ब्रेको लिमिटेड के अध्यक्ष प्रशांत झावर के साथ उत्तराखंड में 1000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू साइन किया गया। दिसंबर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रदेश की आर्थिकी की दिशा को बदलेगा, उसे नई गति प्रदान करेगा। राज्य में हो रहे निवेश के माध्यम से हम सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु संकल्पित है। उत्तराखंड में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में डेंगू के मरीज 2400 के पार पहुंच चुके हैं और मंगलवार को 7 जिलों में 74 नए केस सामने आए, जबकि देहरादून और हरिद्वार में 13 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी दून की बात करें तो यहां पर आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश भर में डेंगू के 308 एक्टिव केस हैं। अब तक डेंगू से 15 लोगों की जान भी जा चुकी है। विकासनगर के सहिया के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य में लगे मजदूर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर फरार हो गए, लेकिन उनके फरार होने का कारण किसी को पता नहीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक मजदूर को राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि ठेकेदार ने इन मजदूरों का कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया। ये मजदूर रोज ही शराब पीकर लड़ाई झगड़ा किया करते थे, जिसमें से 2 के सिर में चोट लग चुकी थी, उनके सिर फूट चुके थे, जिसके बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को डर सताने लगा था और फिर वार्डन से शिक्षा विभाग को इसके लिए पत्र भी लिखा गया था। वहीं मजदूरों के वेरिफिकेशन नहीं कराने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
निर्माण में लगे 16 मजदूर अचानक से लापता हो गए। कहां गए, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं। दरअसल पिछले दिनों एक मजदूर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप यह भी लग रहा है कि ठेकेदार ने मजदूरों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया था और आए दिन उनके बीच लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था। कई बार उनके बीच इस कदर मारपीट हुई कि एक दूसरे के सिर भी उन्होंने फोड़ दिए। और इन सब के बीच अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि निर्माण कार्य में लगाने से पहले इन मजदूरों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बोले हैं कि हमें आधार कार्ड भेज दो, हम वेरिफिकेशन कराना है। जब ये पता चला कि यहाँ पे एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है कल, तो व्यक्ति कहाँ का था और किस उसमें उसकी अरेस्टिंग की गई, उसको तो अभी पता नहीं था। वो 1-2 रोज हम तो खुद देहरादून गए, पकड़ कर लेकर गए। तो उनसे पूछा गया कि क्या बात है, तो बोले कि वो राजस्थान में कोई कांड करके आया रखा है लड़का, यहाँ पर भाग कर उसी को पकड़ने आए। और हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुलदीप, ये मजदूर कहां फरार हो गए और क्यों फरार हो गए? हाँ जी, ये सैयद समीर कस्तूरबा गांधी का मामला है, जहां पर एक कस्तूरबा गांधी की एक बिल्डिंग बन रही है जहां पर 16 मजदूर कार्य कर रहे थे। और कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पर एक अरेस्टिंग की गई थी, जो राजस्थान पुलिस द्वारा यहाँ से गिरफ्तार करके लेकर गए थे यहाँ से एक मजदूर को। और कल जब हम पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मिलने गए इस संदर्भ में कि पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो जानकारी प्राप्त हुई कि शाम तक का समय दिया था कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और शाम तक का हम पूरा अपडेट देंगे। लेकिन इसी दौरान वहां से जानकारी प्राप्त हुई कि सारे मजदूर वहां से फरार हो गए हैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर। अभी फिलहाल ये अपडेट नहीं आ पाया है कि कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं। लेकिन जो वहां से सूचना मिल रही थी कि लगातार लड़ाई झगड़ा वहाँ करते थे और इसकी शिकायतें जो वहाँ पे वार्डन जो है कस्तूरबा गांधी की, उन्होंने अपने शिक्षा विभाग कार्यालय। ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।